नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, महीनों बाद आपके सामने मैं एक मुद्दा लेकर उपस्थित हो रहा हूं और आपसे वायदा करता हूं कि आप सबकी शुभकामनाएं साथ रही, मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हुआ तो फिर मैं आपसे लगातार संवाद करता रहूंगा। इस समय तांडव वेब सीरीज ने वाकई देश में तांडव की स्थिति पैदा कर दी है। हमारे हिंदू समाज में इस ढंग की आक्रामक प्रतिक्रियाएं, इस ढंग की गुस्सैल प्रतिक्रियाएं, इस ढंग से की प्रतिक्रियाएं जिसमें कि बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग, हर श्रेणी के लोग, हर वर्ग के लोग शामिल हो, ऐसा भारत में कम देखा गया है। निश्चित रूप से इसके पीछे प्रभाव दूसरे धर्म के लोगों के व्यवहार का भी है, क्योंकि हमने देखा है कि हिंदू धर्म पर कितनी भी उल्टी, कितनी भी अपमानजनक, कितनी भी निंदात्मक, कितना भी उपहासात्मक, कितना भी मजाकात्मक टिप्पणियां कर दी जाएं, उनके प्रहसन बना दिए जाए, उनके नाटक बना दिए जाए, पुस्तकें लिख दी जाएं, फिल्म बना दिया जाए, सीरियल बना दिया जाए, एनिमेशन फिल्म बना दिया जाए, हिंदू समाज थोड़े बहुत रिएक्शन होते थे। इस ढंग से उठ के सड़कों पर खड़ा हो, कुछ सरकारें कार्रवाई कर दे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एफआईआर दर्ज किया और दिल्ली, मुंबई जो है पुलिस पहुंच गई है। ये सब पहले नहीं देखा गया था। इसे हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। मैंने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है, मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे देखना भी नहीं है, क्योंकि मैं उस वेब सीरीज की कोई समीक्षा लिखने नहीं जा रहा हूं, न मेरा कोई इरादा है। मेरा अपना मानना यह है कि हमारा समाज सहिष्णु था, इसको सहिष्णु रहना चाहिए, लेकिन सहिष्णुता का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे सहिष्णुता का लाभ उठा करके कोई हमारा मान मर्दन कर दे, कोई हमको अपमानित कर दे, हमारी छवि कलंकित कर दे, आने वाली पीढ़ी तक उसके बारे में गलत मैसेज जाए, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर दे, तब भी हम सहिष्णु बने रहें। सहिष्णुता का मतलब यही होता है कि कोई मूर्खता कर रहा हो, उसको हम सहन कर जाएंगे कि ये मूर्ख है, इससे क्या बात करेंगे। सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, ये हमारे धर्म की मूल बात है। सहिष्णुता का अर्थ ये होता है कि अगर हमारा कहीं बहुमत है, उसमें कोई छोटा मत वाला भी किसी दूसरे धर्म का है, तो उसको अपने धर्म के पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसमें कुछ सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, वो भी हम उसको पहुंचा सकते हैं। इसको कहते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता इसको भी कहते हैं कि दूसरे धर्म के कर्म कांड के में, उनके धर्मों की रीति रिवाजों में, गतिविधियों में अगर हमको शामिल होने का मौका मिलता है तो हमको होने में संकोच नहीं होना चाहिए। यह है सहिष्णुता। सहिष्णुता यह भी है कि हमारे अपने धर्म में इतने मत मतांतर पंथ हैं, उन सब का सम्मान हमको करना है। सहिष्णुता इसमें भी है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है हमारे देश में आकर के कि हम आपके देश में बसना चाहते हैं, लेकिन हमारा धर्म ये है, हम यहां रहेंगे, हम यहां अपने धर्म का पालन करते हुए रहेंगे, तो उसकी अनुमति हम देते हैं। हमारी संस्कृति में आप इसकी लंबी परंपरा, इतिहास आप देखेंगे तो। अब इस वेब सीरीज में जो कुछ मोटा मोटी मेरे पास समीक्षा में छोटे से अंश दिए गए हैं, जो कुछ लिखा है, उसमें एक पहला सीन है जिसमें 17वें मिनट में आता है कि किस ढंग से एक को भोला बाबा बनाए हुए हैं, एक नारद मुनि बने हुए हैं। उसमें हिंदुत्व की शक्तियों के सोशल मीडिया पर सक्रिय होने की बात होती है। अलग अलग इसमें विषयों के मजाक उड़ाए गए हैं। इसमें धर्म का भी पर थोड़ा मजाक है। इसमें जो एक संघ परिवार और हिंदुत्व और भाजपा की पूरी राजनीति है, केवल भाजपा और संघ नहीं, जो लोग भी इस देश में हिंदुत्व के उस पर केंद्रित राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, जो नागरिकता कानून के समर्थक थे, जो विवेकानंद जी के समर्थक हैं, ऐसे हमारे महापुरुषों को, उन सब के को लेकर के ये फिल्म बनी है। अब उसमें अगर कोई डायरेक्टर ये कहता है कि हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, हम क्षमा मांगते हैं, तो इस पर विश्वास कोई नहीं कर सकता है,
क्योंकि जानबूझ करके एक एक सीन बनाने के पहले फिल्म में सोचा जाता है, एक एक स्क्रिप्ट लिखने के पहले एक एक शब्द पर विचार होते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय भी है, उनको धन कमाना है, फिल्म को लोकप्रिय बनाना है। तो बहुत सोच समझ के कुटिल नीति के तहत ऐसे फिल्म बनाए जाते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक स्तर पर मुकाबला नहीं कर रहे हैं, तो लोगों का मन बदलने के लिए फिल्मों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, अन्य कई माध्यमों से आप किसी का मन बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये तो नहीं माना जा सकता है कि केवल किसी का इरादा चोट पहुंचाना नहीं था, आपका इरादा चोट पहुंचाना था। आपको लगता था कि एक ही पक्ष ये राजनीति करता है, हम उसका मजाक बनाएंगे तो हमको दूसरे पक्ष का समर्थन मिलेगा। लेकिन आप भूल रहे हैं कि भारत में पिछले कुछ समयों में जो हिंदुओं के अंदर जागरण पैदा हुआ है, हिंदुत्व के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है, अपने अंदर समझने की हुई है, अपने थोड़े बहुत अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान भी पैदा हुआ है, उसमें आज वो चाहे भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, हिंदू महासभा का, आर्य समाज का, वो कोई कितना विरोधी भी हो सकता है, लेकिन अगर वो राजनीति में है तो वो खुल करके ऐसे मामलों पर आप का समर्थन नहीं कर सकता है। उस समय गया कि आप फायर भी बना दें, वाटर भी बना दें, अर्थ भी बना दें, लेकिन कोई आपके खिलाफ कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखा जाए, और ये बात सच है कि अगर इस्लाम धर्म के पर कोई अगर ऐसी फिल्म बना दी जाती तो अभी तक आग लग जाती, यहां तक कि अगर ईसाई धर्म पर भी बना दी जाती तब भी समस्या हो जाती। ये हिंदू धर्म ही है, जबकि कानूनी रास्ते में विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर हो रहा है, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हिंदू होने के नाते हमें भी कुछ बातें समझनी चाहिए कि अगर कोई मजाक कर रहा है तो हमारे यहाँ जातिवाद है कि नहीं है, बड़ी जाति छोटी जातियों में भेद है कि नहीं, यहां तक कि जिनको हम छोटी जाति, पिछड़ी जाति कहते हैं, उनके अंदर भी विभाजन है। पिछड़ी जाति में कुछ जातियां दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाएंगी, अपने बच्चों के शादी नहीं होने देंगे, उनको नीच जातियां मानती हैं। यहां तक कि जिनको हम दलित कहते हैं, दलितों में भी मतभेद है। दलित की कुछ जातियां अपने को उच्च मानती हैं, दूसरी जातियों को हेय और निम्न मानती हैं, वो भी आपस में समागम नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहां भी जिनमें सुधार की हमको जरूरत है, और वो हमारे यहां नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर ऐसी फिल्में बनाते हैं, उनका इरादा हमको चिढ़ाना, हमको नीचा दिखाना, हमारे अंदर हीन ग्रंथि पैदा करना, हमको निरा मूर्ख साबित करना, काठ का उल्ला साबित करना होता है, एक विशेष राजनीति को मजाक बनाना होता है। लेकिन कुछ बातें सच भी है, ताकि हम उसमें अपने समाज में कैसे सुधार करें कि किसी को मजाक करने का अवसर न मिले, इस पर जरूर विचार करिए। इस पर जितना आप कर सकते हैं काम जरूर करिए, यह आवश्यक है। अगर हमारे दीवार में छेद होगा तो कोई पत्थर उसमें से मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उस दीवार की छेद को बंद करना है। हमारे पेदी तले अंधेरा है तो उस अंधेरे को कोई हमको दिखाएगा कि आपके पेदी तले अंधेरा है, उस अंधेरे को हम कितना कम कर सकते हैं ये देखने की जरूरत है। धन्यवाद मित्रों। अब मैंने फिर से चूंकि आपके समक्ष उपस्थित होना शुरू कर दिया है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि जैसे ही हमारा वीडियो देखें और नीचे सब्सक्राइब बटन आए उसको जरूर उंगली दबा दीजिए, ताकि आप सब्सक्राइबर बन जाए, और उसके साथ जो बेल आती है, घंटी आती है, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार। सब लोग प्रसन्न रहिए, अपने प्रति सतर्क रहिए, सावधान रहिए, चौकस रहिए, अपने समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति जो आपका दायित्व है उसका पालन करिए। नमस्कार।